यूनाइटेड नेशन इसराइल के हमले नहीं रुकवा सके। तो आप ये देखें कि इसराइल की जारियत के आगे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो भी कितना ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अब चूंकि इसराइल और पैलेस्टाइन के हैसियत में बहुत फ़र्क है, तो अब कोई नहीं चाहेगा कि ये जंग कंटिन्यू रहे। लेकिन देखें अब नेचर ऑफ वॉर्स चेंज हो चुकी हैं, मुख्तलिफ तरह से इक्विप्ड हैं ममालिक, हर मुल्क का अपना अपना एक इंटरेस्ट है जो वो सर्व करना चाहते हैं। तो ईरान अभी सिर्फ बदले की हद तक नहीं रहेगा। ईरान वुड लाइक टू प्रूव कि आप दोबारा हमारे साथ ये हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी के बाद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ईरान नहीं रुकेगा। लेकिन अब आप ये देखें कि ईरान के अंदर उनकी टॉप ब्रास में घुस के कत्ल कर रहे हैं इसराइली, वो मोसाद बार बार ऐसा कर रही है। व्हाई वुड दिस स्टॉप? सो दिस इज वेरी स्कैरी एज अ जर्नलिस्ट। और आप देखें कि खास तौर पे जैसे चुन चुन के तकरीबन सैकड़ों सहाफियों को मारा गया है जो इसराइली जहाज को रिपोर्ट करते रहे। तो ये एक मौका है। मैं तो देखिए, मैं तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं हमेशा इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू को बीइंग अ मुस्लिम पहले एड्रेस करती हूँ, क्योंकि हम जो यहूदियों की हिस्टोरिकली उनकी मूव्स रही हैं वो उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल डायनामिक्स को इफेक्ट किया है। तो बीइंग अ मुस्लिम भी मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो उनको हराना मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर चूंकि वो यूनानिमिटी हमें नजर नहीं आती तो बार बार इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। बट डेफिनेटली साउदी का किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को करना चाहिए, टर्की को करना चाहिए, चाइना को करना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ईरान ने सब कुछ करना होता है तो वो किसी से पूछता नहीं है। ये एक ईरान की इंडिविजुअलिटी है। लेकिन डेफिनेटली हमें से कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि लोग मरें। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि सारे ममालिक मिलकर कम से कम इसराइल को तो मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन वो भी कैसे देते हैं, आप समझती हैं कि इस वक्त इस ऐसी पोजीशन में हैं मुस्लिम ममालिक कि इजराइल को जवाब दे सकें कि जब हम दूसरी जानिब देख रहे हैं फ़लस्तीन का एक ऑलरेडी दीनी एतबार से भी देख लें एक मुक़द्दस उसका रुतबा है, तकरीबन 2 साल से वहाँ पर 54,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। मज़ाहमत और सिर्फ ज़बानी कलामी मज़ाहमत से आगे कोई इक़दाम नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए हमने इस पे इतने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं पिछले 2 साल में कि मेरा तो कंटेंट खत्म हो जाता है। ये एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे नहीं समझ आता कि मैं कितना तज्जिया करूं, या मैं क्या टेक्निकल सवाल करूं, या मैं कहाँ की रिसर्च या एनालिसिस उठा के ले आऊँ। कि जब हम हमारे में से खुद, आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, कि हमारे में से बहुत सारे लोग बेशर्मी से देखते रहते हैं जब रफा का बॉर्डर बंद हो जाता है। इजिप्ट का बॉर्डर अगर आप देखें कि उन्होंने कैसे बाड़ लगा के बंद किया हुआ है कि कोई बच्चा या औरत चल के भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें अपना अपना रोल टेकअप करने की जरूरत है, अदरवाइज यही सब चलता रहेगा। इस वक्त जो इजरायली मंदूब हैं उन्होंने सलामती कौंसिल में कहा है कि ईरान के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। आप इसके पीछे जो शैतानी साजिश है इजराइल की वो कैसे देखती हैं? और यकीन तौर पर इसमें अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक तो मुकम्मल तौर पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बदुल साहब आप सुन पा रही हैं? जी अपना सवाल दोहराइए। मैं रिपीट कर देता हूँ। इस वक्त जो इजरायली मंदूब थे अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। सो आप समझती हैं कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये अटैक किया गया था? देखिए, ये जो कोई भी तवील जंग के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं होता, ये सिर्फ कहने की हद तक होता है। अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, अमेरिका को वियतनाम से भागना पड़ा, अमेरिका को इराक से भागना पड़ा। तालिबान ने मुख्तलिफ जगहों पे ओबील के टाइम पे बड़े बड़े हमले किए, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो कोई भी मुल्क लॉन्ग टर्म वॉर तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर ईरान के पास प्रूफ होंगे कि उनके पास इंटेलिजेंस की सपोर्ट है तो दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द अटैक। सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत साहिबा जो है उस वक्त अपना तज्जिया पेश कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।